जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा थर्ड में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा थर्ड में आज हम आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आकृतियाँ गोलाकार, त्रिभुजाकार और वर्गाकार, इन आकृतियों के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी अध्ययन किया था और अब भी अध्ययन करेंगे। तो इन आकृतियों में कितने किनारे होते हैं और कितने कोने होते हैं, आज इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे देखिए, इस संदूक और पासा को देखें तो इनके अलग अलग किनारे व कोने होते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किनारे अलग होते हैं और कोने अलग होते हैं। एक ही आकृति में किनारे और कोने दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे संदूक है और पासा है, दोनों को देखो तो इनके अलग अलग किनारे और कोने होते हैं। कैसे? अब इस आकृति को हम पासा मान लेते हैं, ठीक है, इसको पासे का आकार मान लेते हैं। अब इस पासे में हम पहले तो कोने गिन लेते हैं कि कोने कितने हैं। अब ये जो गोल गोल राउंड दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये है कोने। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कोने कितने हो गए? 8 कोने हो गए। और किनारे कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो देखिए, कोने कितने हो गए? 8 और किनारों की संख्या कितनी हो गई? 12। तो किनारे और कोने अलग अलग हो गए इस पासे में, है ना। चित्र में जहाँ गोले हैं वे कोनों को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो गोल आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? कोनों को। इस पासे में कोनों को प्रदर्शित कर रहा है। इससे हमें इन गोलों से पता चल रहा है कि ये कोने हैं, ठीक है। दिए गए चित्र में 8 कोने हैं। 8 कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लेकिन इसके 12 किनारे हैं। किनारे हमने अभी गिने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, है ना। तो 8 कोने हैं और किनारे कितने हैं? 12 किनारे हैं। इन चित्रों को देखकर और किनारों व कोनों को गिनकर कॉपी में लिखो। अब हमें क्या करना है बच्चों कि कुछ चित्र हमें दिखाई दे रहे हैं, है ना। इन चित्रों में हमें किनारों की संख्या और कोनों की संख्या इस खाली जगह के अंदर लिखनी है। जैसे ईंट है तो ईंट के कितने किनारे हैं, कितने कोने हैं, वो यहाँ लिखना है। पोस्ट कार्ड के किनारे कोने लिखने हैं। ऐसे ही सिम के, चौक डिब्बा के और पतंग के, है ना। तो इनके कोने और किनारे हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले ईंट की आकृति ले लेते हैं हम। तो ईंट में कितने किनारे होते हैं और कितने कोने होते हैं देखते हैं। तो ईंट में किनारों की संख्या गिनते हैं बच्चों। देखिए, 1 2 3 और पीछे 4 5 6 7 8 9 10 11 और पीछे छुपी हुई है 12। तो किनारे कितने हो गए? 12। ये देखिए, किनारे कितने हो गए? 12। अब कोने कितने हैं? तो 1 2 3 4, और ये की आकृति उधर भी है तो 4 इधर है तो 4 ही उधर होंगे। तो 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। तो कोनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। तो हमने किनारे लिख दिए 12, किनारों की संख्या कितनी है? 12 है, और कोनों की संख्या कितनी है? 8। तो 12 किनारे और 8 कोने ईंट में हैं। इसी प्रकार से पोस्ट कार्ड में किनारे और कोने गिनते हैं। अब पोस्ट कार्ड में किनारे कितने हैं? 1 2 3 और 4। कितने किनारे होते हैं पोस्ट कार्ड में? 4। तो ये हमने 4 लिख दिया। अब कोने कितने होंगे? 1 2 3 और 4। कोने कितने हो जाएंगे? 4। तो पोस्ट कार्ड में तो अब ईंट में देखो किनारों और कोनों की संख्या में अंतर आया, है ना। मगर पोस्ट कार्ड में जितने किनारे हैं उतने ही कोने भी हैं। तो अलग अलग होते हैं सब आकृतियों में। अब सिम कार्ड को ले लेते हैं। तो सिम कार्ड में देखिए बच्चों, गिनते हैं किनारे पहले तो किनारे हैं 1 2 3 4 और ये 5। कितने किनारे हैं सिम कार्ड में? 5। वापस से देखें, 1 2 3 4 और 5। तो किनारे तो है 5, ठीक है। अब कोनों की संख्या देखते हैं। तो कोने होंगे हमारे पास में 1 2 3 4 और 5। कोने कितने हो जाएंगे? 5। तो ये देखिए, सिम कार्ड में 5 किनारे हैं और 5 ही कोने हैं। उसी प्रकार से चौक का डिब्बा ले लेते हैं। अब चौक का डिब्बा देखिए बच्चों, चौक के डिब्बे में कितने किनारे और कितने कोने होंगे गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने कोने होंगे? 8 कोने होंगे। किनारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। जो पीछे हमें दिखाई नहीं दे रहा है
अब ये किनारे हैं, 4 इधर हैं, 4 उधर हैं, ऐसे करके किनारे कितने हो जाएंगे चौक के डिब्बे के? 12 किनारे। और कोने कितने हो जाएंगे? 8। ठीक है। अब हम ले लेते हैं पतंग की आकृति को। तो पतंग की आकृति में देखिए कितने किनारे हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने किनारे हैं? 7 किनारे हैं। ये देखिए 7 हो गए। अब कोने कितने हैं पतंग में? 1 2 3 4 और 5। कितने कोने हैं पतंग में? 5 कोने हैं। ठीक है। ये देखिए पतंग में किनारे की संख्या हो गई 7 और कोनों की संख्या हो गई 5। कुछ वस्तुओं के किनारे सीधे होते हैं, लेकिन कुछ वस्तुओं के किनारे घुमावदार वक्र होते हैं। वक्र का अर्थ क्या होता है? गोल, है ना। वक्र का अर्थ होता है गोल। तो कुछ वस्तुओं के किनारे सीधे होते हैं, लेकिन कुछ वस्तुओं के किनारे घुमावदार वक्राकार आकृति के होते हैं। वक्राकार मतलब गोल, जैसे पहिया है, थाली है, पापड़ है, ऐसे। तो ये देखिए अब कुछ के किनारे सीधे होते हैं, सीधे जैसे पतंग के किनारे एकदम सीधे हैं, घुमावदार नहीं है। चौक के डिब्बे के किनारे सीधे हैं, सिम कार्ड के किनारे सीधे हैं। मगर कुछ वस्तुओं के किनारे सीधे होते हैं तो कुछ के वक्र आकृति के होते हैं, जैसे पहिया। अब पहिया देखिए कैसा है? गोल है ना, तो इसका किनारा कैसा है? गोल है ना। और कोना, इसका कोना 1 भी नहीं है, तो कोना हो जाएगा इसका 0 और किनारा हो जाएगा 1। जैसे थाली, अब थाली का किनारा कैसा है? गोल है ना, तो किनारा हो जाएगा गोल। घुमावदार किनारे वाली वस्तुओं के कोने नहीं होते हैं। ये याद रखना बच्चा, घुमावदार जो वस्तुएं होती हैं, वक्राकार आकृति की जो वस्तुएं होती हैं, उनके कोने नहीं होते, है ना। तो उनके सिर्फ क्या होते हैं? किनारे होते हैं। ठीक है। आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। जय श्री कृष्ण।